इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों के साथ ईदगाह जाने से इनकार किया और उज्र पेश किया कि वो बीमार हैं। वो लोग आपको छोड़कर चले गए। बाद में इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन बुतों के पास गए, देखा कि उनके सामने खाना पड़ा है। चूंकि सब लोग खाना लाए थे, इसलिए ये खाना बहुत ज्यादा था, लेकिन उन झूठे माबूदों ने उसे खाना तो दरकिनार उसको छुआ तक न था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें मुखातिब करके कहा, ये इतना खाना तुम्हारे सामने पड़ा है, तुम इसको खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हो गया कि बात तक नहीं करते? फिर पूरी कुव्वत से दाएं हाथ से कुल्हाड़ा मारकर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन बड़े बुत को छोड़ दिया ताकि सब उसी की तरफ रुजू करें। तमाम छोटे बुतों को तोड़कर कुल्हाड़ा उस बड़े बुत के कंधे पर रख दिया। मुशरिकीन मेले से लौटे तो देखा उनके सारे माबूद औंधे मुंह टूटे फूटे पड़े हैं। उनके तमाम माबूदों को तोड़ दिया गया था। वो हैरान रह गए कि ये कैसे हो गया, किसने किया? कहने लगे, ये काम किस जालिम का है? उसने हमारे माबूदों की तौहीन की है। उस वक्त जिन लोगों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो कलाम सुना था, उन्हें उनका ख्याल आ गया। कहने लगे, वो नौजवान जिसका नाम इब्राहीम है, उसे हमने अपने बुतों की मुजम्मत करते सुना है। अल्लाह की कुदरत कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो मकसद था वो खुद ब खुद पूरा हो रहा था। कौम के लोग मशवरा कर रहे थे कि सबको जमा करो और उसे बुलाओ, फिर उसे सजा दो। चुनाचे तमाम अहले बातिल छोटे बड़े जमा हो गए। कार्रवाई शुरू हो गई। कहने लगे, ए इब्राहीम, हमारे माबूदों के साथ ये लग़्व हरकत तूने की है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये काम तो इस बड़े बुत का है, मुझसे क्यों पूछते हो? तुम अपने माबूदों से क्यों नहीं पूछ लेते कि उनके टुकड़े किसने उड़ाए हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जवाब सुनकर वो सब सोच में पड़ गए। फिर कहने लगे, हमने बड़ी गलती की, अपने माबूदों के पास किसी को हिफाजत के लिए नहीं छोड़ा। इस कदर वाज़ेह बात महसूस करके भी वो जालिम ईमान न लाए, बल्कि शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डाला और उन्होंने गौर व फिक्र करके कहा, ए इब्राहीम, क्या तुम्हें इल्म नहीं? ये तो बेजुबान हैं, ये बोल नहीं सकते। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तब फिर तुम अल्लाह के सिवा उस चीज की इबादत करते हो जो तुम्हें कुछ भी नफा न दे सके और न नुकसान पहुंचा सके। ताज्जुब है तुम पर और उन पर भी जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो। क्या तुम में बिल्कुल अक्ल नहीं? इस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन पर हकीकत खूब अच्छी तरह वाज़े कर दी। उनसे फरमाया, तुम उनकी पूजा करते हो जिनको तुम खुद तराशते हो, यानी उनका हाल तो ये है कि तुमने उनको खुद अपने हाथों से तराशा और उनकी इबादत करने लगे, जबकि तुम्हें और तुम्हारी बनाई हुई चीजों को अल्लाह ही ने पैदा किया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक कुल्हाड़े की मदद से उन सब बुतों को तहस नहस कर दिया था। ये इस बात की वाज़ेह तरीन निशानी थी कि ये बिल्कुल बेबस हैं। लेकिन इस वाज़ेह निशानी के बावजूद वो अपने कुफ्र ही पर डटे रहे और लगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को धमकियां देने। कहने लगे, इसके लिए एक आतिशकदा बनाओ और इसे इस दहकती आग में डाल दो। फिर उन लोगों ने एक चटियल मैदान का इंतखाब किया जहां मिट्टी नाम की कोई चीज नहीं थी। उस मैदान को पत्थरों की बाढ़ के साथ घेर दिया गया। फिर सब लोगों को हुक्म दिया गया कि वो लकड़ियां जमा करके उस घेरी हुई जगह में रखें। चुनाचे सब लोग लकड़ियां जमा करके वहां लाने लगे। यहां तक कि औरतों और बच्चों ने भी इस काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैदान में इतनी लकड़ियां जमा हो गईं कि जमीन नजर नहीं आती थी। ये लकड़ियां जमीन पर एक ऊंची दीवार महसूस होती थीं। फिर इन लकड़ियों को आग लगाई गई। जब आग के शोले आसमान से बातें करने लगे तो उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के लिए एक झूला तैयार किया। इसमें सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रखा गया। उस वक्त आपने ये दुआ पढ़ी, हमें अल्लाह काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। ये कलेमा हर मोहताज और मुसीबत ज़दा को पढ़ना चाहिए। बुखारी में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त फरमाया था जब उन्हें आग में फेंका जाने लगा था। मतलब ये कि हम अल्लाह ही पर भरोसा करते हैं, उसके सिवा हमारा किसी पर भरोसा नहीं। बाज रिवायात में ये भी है
کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو جبریل علیہ السلام آئے اور کہا، اے ابراہیم، کوئی حاجت ہے تو میں حاضر ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم اپنی مرضی سے آئے ہو تو مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ بارش کے فرشتے نے حاضر ہو کر کہا تھا، اے ابراہیم، مجھے حکم دیجئے میں بارش برسا کر اس آگ کو بجھا دوں۔ لیکن ایسی تمام روایات ضعیف ہیں۔ یوں بھی اللہ کا حکم ان سے پہلے کام کرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء آیت 69 اور 70 میں فرماتے ہیں، ہم نے کہا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ گو انہوں نے ابراہیم کا برا چاہا لیکن ہم نے انہیں ہی نقصان پانے والا کر دیا۔ چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ آگ سے یہ نہ فرماتے کہ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا تو وہ اس قدر سرد ہو جاتی کہ اس کی ٹھنڈک سے تکلیف محسوس ہوتی۔ گویا آگ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں جلا سکتی، چھری اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کاٹ سکتی، اس لیے کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور ان کی قدرت بھی اللہ کے پاس ہے۔ وہ چاہے تو ان کو قدرت عطا کر دے، چاہے تو قدرت واپس لے لے۔ آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم ہوا، وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ اس نے نہ ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے جلائے، نہ جسم کے کسی حصے کو کوئی نقصان پہنچایا، صرف وہ رسیاں جلائیں جن سے آپ کو باندھا گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ لوگ آگ کے گرد اس انتظار میں کھڑے تھے کہ جو ہی انہیں آگ میں پھینکا جائے گا وہ جل کر راکھ ہو جائیں گے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے ناز سے آگ کے درمیان بیٹھے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، مجھے ان دنوں جو راحت اور سکون حاصل تھا ویسا آگ سے نکلنے کے بعد نہیں ہوا۔ لوگ اس معجزے کو دیکھ کر حیرت زدہ تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود لوط علیہ السلام کے سوا کوئی شخص پورے بابل شہر سے ان پر ایمان نہ لایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس ابراہیم پر لوط ایمان لائے۔ مطلب یہ کہ پوری بستی سے لوط علیہ السلام تھے جو آپ پر ایمان لائے تھے، باقی تمام لوگ کفر ہی پر ڈٹے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کا رویہ دیکھ کر نا امید ہو گئے کہ اس سے بڑھ کر یہ کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کے بتوں کو توڑ دیا گیا، اپنی آنکھوں سے اللہ کی نشانی ان لوگوں نے دیکھی، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائے، چنانچہ آپ نے وہاں سے ہجرت کا ارادہ فرما لیا۔